रमन छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। फूलन की सोहे गले माला वैजंती, फूलन की सोहे गले माला वैजंती। कामरिया कारी और पटुका बसंती, कामरिया कारी और पटुका बसंती। वाको पटुका बसंती, वाको पटुका बसंती, वाको पटु। बाके पैजनिया या के पैजनिया बाजे चरण, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी। इतनी गहराई है कृष्ण के इस रस में, डूब जाओगे फिर बचोगे नहीं, कृष्ण ही हो जाओगे। अब देखिए भागवत में रास पंचाध्यायी में जब गोपिकाएं के सन्मुख ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं तो गोपिकाएं छटपटाती हैं। बोले उस छटपटाट में, उस विरह में इतनी व्याकुल हो गई, इतनी अधीर हो गई कि गोपिका कृष्ण ही हो गई। ये एक विशिष्टता ऐसी आती है भक्त के जीवन में कि भक्त भगवान का स्मरण करते करते एक दिन भगवान ही हो जाता है। गोपिकाएं कृष्ण ही बन गई, लेकिन कृष्ण बनने के बाद फिर गोपिका भाव में प्रतिनिधित होती है। किस लिए? कि कृष्ण बनने के बाद इस बात का अनुभव गोपिका करती है कि कृष्ण बनने में सुख नहीं है, जो सुख सरकार की सेवा करने में आता है। फिर से गोपिका के भाव में परिणत हुई। प्रभु का स्मरण करते करते एक दिन आप कृष्णमयी ही हो जाते हैं, वही स्वरूप प्रकट हो जाता है, क्योंकि भगवान अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। इतनी गहराई है इस रंग में कि जब एक बार चुनरिया इस रंग में भीग गई फिर कोई और रंग ना चढ़े, कोई और रंग ना चढ़े। इसलिए कृष्ण चिंतन करते करते मन इनके चरणों में समर्पित हो जाए। यहाँ समर्पण में ध्यान दीजिएगा, और समर्पण कभी भी अधूरा नहीं होता, या तो 0 होगा या 100 होगा, बीच की स्थिति नहीं है। कोई कहे 99.9% ठाकुर जी का हूँ, थोड़ा बहुत रह गया संसार का, गलत है आप। समर्पण जब भी होगा 100% होगा, या फिर नहीं। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंप कर प्रभु क्या लागे है। केवल शब्दों में ना हो, हृदय में इसकी धारणा हो, प्रभु सब कुछ आपका है। ये तन आपका है, ये मन आपका है। मैं दीनहीन आपकी सेवा करनी नहीं जानती, मैं नहीं जानती, औकात नहीं है, आप बहुत विराट हैं। नारद जी एक बड़ी अद्भुत बात करते हैं। बोले क्यों भक्त एक विग्रह बना लेता है, क्यों विग्रह की सेवा करता है भक्त? कारण है। बोले भक्त के अंतर का अनंत प्रेम का महासागर प्रकट हो रहा है। भक्त कहता है प्रभु आप अनंत हैं, आप बड़े विराट हैं, और मैं दीनहीन छोटा सा, औकात नहीं है, मैं आप तक पहुंच नहीं सकता, मैं आपको जान नहीं सकता। आप इतने विराट, इतने असीम, इतने अनंत, मेरी पहुंच नहीं है, कैसे पहुंचूं? तो भक्त एक छोटा सा विग्रह बनाता है और फिर उस विग्रह में भगवान का आह्वान करता है, प्रभु मैं आप तक नहीं जा सकता, लेकिन इतना जानता हूँ वृंदा विपिन बिहारी आप मुझ तक आ सकते हैं। प्रभु मैं वहां नहीं हूँ, आप यहाँ आ जाइए। और उस विग्रह में भक्त प्रभु को पुकारता है, और भक्त की पुकार सुनकर आज तक तो नहीं हुआ कि भगवान नहीं आए हैं। इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए, एक बात सिद्ध है, प्रमाणित है, समझ लीजिएगा कि भक्त को नहीं चलना पड़ता। देखो एक संसार की रीत है कि प्यासा कुएं के पास जाएगा, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता, लेकिन इस प्रेम की रीत उल्टी है। यहाँ प्यासा चलकर कुएं के पास नहीं जाता, यहाँ कुआं ही आता है। यहाँ भक्त नहीं जाता, हमारी सरकार ही आती है, ठाकुर जी आते हैं। शबरी नहीं गई, गुरुदेव ने कहा था शबरी तू कहीं मत जाना, मैं आशीर्वाद देता हूँ, राम तुझे ढूंढते ढूंढते आए। राम जी आए, विद्वानी नहीं गई, कृष्ण आए हैं। गोपिकाएं कहीं नहीं जाती, प्रभु आए हैं उस प्रेम में बंधे हुए, जहां गोपिकाएं कहती हैं क्या स्वरूप इनका। नंदलाल निहार लिए जब ते,
निज देह न गेह संभारण दे, बलि धीरज बोली उठी बरनी, पद नीरज कीरज झारण दे। क्या अद्भुत प्रेम! गोपिका कहती है, पुत्री कहे सामने से हट जा, पुत्री कहे सामने से हट जा, असुआ कहे पाए पखारण दे, पलके कहे मूंदले मोहन को, और अखियां कहे और निहारण दे, अखियां कहे और निहारण दे। प्रेम की उच्च स्थिति, प्रेम की उच्च स्थिति, जहां नारद को स्पष्ट करना पड़ता है कि यत लब्धवापमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। अगर तृप्ति चाहिए तो केवल एक ही ठोर है, आप श्री कृष्ण के चरणार विंद में आश्रित हो जाएगा। जिस भक्त ने पुकारा प्रभु कहाँ नहीं आता। पीसी माँ बार बार पुकारती है, प्रभु लाड करते हैं, और फिर एक दिन भगवान ही भक्त के रूप में प्रणीत हुए, और फिर भक्ति का प्रकाश करके अपने भक्त को अपने लोक में फिर से ले लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, भगवान ये सब लीलाएं करते किसके साथ है? किसी मुक्त आत्मा के साथ, बंधे जीव के साथ नहीं करते। जो बंधा हुआ है वहां पर वो क्यों वो सहज लीला करेंगे? मुक्त अवस्था में जो है, या फिर जिसे मुक्त कर देना चाहते हो या जिस पर कृपा करना चाहते हो, भगवान स्वयं चुन लेते हैं अपने आप। हमारे भारत की धरा बड़ी पवित्र, जहां पर ना जाने अनेक अनंत अनंत भक्त हुए जिन्हें पुकारा और प्रभु आए। एक दक्षिणी भारत के भक्त हुए गोविंद स्वामी जी महाराज, उनका भाव भी है, प्रभु की कुछ प्रेरणा है। तो अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, थोड़ा 10-15 मिनट फालतू हो जाए तो समय की ओर देखना नहीं है। कारण है क्योंकि जब आप आए थे तब भी समय देखकर नहीं आए, समय 8 बजे का है, तब भी आप देखकर नहीं आए, अपनी मर्जी से आए हैं। तो थोड़ा मर्जी यहाँ की भी चलने दीजिए। और फिर जिसको रस चाहिए, जो प्रेम में पका हुआ है, उसे क्या समय देखना। कई बार नियम तोड़ देने चाहिए, खासकर कब? जब प्रेम की अधिकता हो और गोपिकाओं के स्वच्छ सुंदर पवित्र प्रेम की चर्चा हो, भक्त समाज की चर्चा हो, संत महात्माओं की चर्चा हो। इस दिव्यतमता में काल बाधा ना कर पाए, समय बाधा ना कर पाए, अतीत हो जाए, क्योंकि कला अतीत की बात है। भक्त अतीत है, कला अतीत है, अखंड है, अनंत है, असीम है। उस प्रेम की धारा जब अविरल बहती है तो समय प्रतिबंध नहीं करता। आप देखिए, जब मानस की रचना गोस्वामी जी ने की तो कहीं पर भी समय की बात नहीं की। भगवान की स्थिति को कहाँ पहुंच रहे, कितने बजे कहाँ पहुंचे, कोई चर्चा नहीं की। लोगों ने पूछा, महाराज आप क्यों नहीं लिखते समय की चर्चा? वाल्मीकि जी तो करते हैं, आप क्यों नहीं करते? बोले कारण है। बोले क्यों? बोले मेरे रघुनाथ कलातीत है, वो समय उनको बांध नहीं सकता। तो प्रभु की लीला को समय में बांधने का वो अपराध मैं क्यों करूं? स्वतंत्र है रघुनाथ जी, उनकी इच्छा जब चाहे सो जाएं, जहां चाहे सो रहें, जितना समय सो चाहें, जिस भक्त के संग लीला करना चाहें सो अनंत समय करते रहे। ये इनकी इच्छा है। गोविंद स्वामी ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ संवत 1562 में, और ब्रज के ही निकट एक गांव में एक ब्राह्मण कुल में गोविंद स्वामी जी आए। बचपन से कहीं ना कहीं लगन प्रभु के प्रेम के साथ। संसार अच्छा नहीं लगता। देखो, एक तो भगवान के नित्य सिद्ध भक्त होते हैं, जो जन्म जन्मांतरों से भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। वो आते हैं, केवल प्रभु के लिए आते हैं। संसार बालपन से अच्छा नहीं लगता, और वो केवल और केवल प्रभु के बनकर ही आते हैं। कुछ कृपा सिद्ध है, अचानक किसी संत की कृपा हो गई, संत ने बख्शीश कर दी तो प्रभु से मिलन हो गया। कुछ साधन सिद्ध हैं। 3 प्रकार के भक्त। नित्य सिद्ध माने जो जन्म जन्मांतर से प्रभु के संग रहे हैं। कृपा सिद्ध, अचानक किसी की कृपा हो गई। और साधन सिद्ध, जो आए, साधना की, तप किया, कुछ भजन किया, संगत कर ली, और फिर कृपा हो गई, और फिर प्रभु की ओर चले। गोविंद स्वामी कहीं ना कहीं नित्य सिद्ध रहे होंगे, तभी इतना लाड श्रीनाथ जी करते हैं। छोटी अवस्था में ही अपने घर से निकलकर महावन में आ गए, वहां पर आकर भजन करने लगे। यमुना जी का आश्रय लिया, गिरिराज जी की तलहटी में आकर दिन रात प्रभु का भजन करना। तभी कहते हो भजन भूलना नहीं। और जब नाम का सहारा ले लोगे ना, तो फिर ये संसार की अपराध, संसार की किसी प्रकार की व्यथता, विक्षेपता आपको तंग नहीं कर पाएगी।
यहाँ तक कि यम के दूत भी नहीं। गुरु महाराज तो फरमाते हैं, मेरे राम राये तू संता का संत तेरे सेवक को पौ के छनाही, तेरे सेवक को पौ के छनाही, यमुना आवे मेरे राम राये तो संता का संत तेरे। आए गोविंद स्वामी कहाँ पर? यमुना के तीर पर गोवर्धन जी की तरहटी में महावन में आकर भजन करने लगे। लेकिन भजन का फल मिले कब? जब तक जीवन में संत नहीं आता, सदगुरु की कृपा नहीं होती। बिन सदगुरु के वो राह दिखाए कौन? भले आप भजन कर लीजिए, लेकिन फिर भी भजन के प्रताप से जो मिलना चाहिए कई बार जी प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि बीच में संत नहीं है, सदगुरु नहीं है। लेकिन आज गोविंद स्वामी पर कृपा हुई किसकी? श्रीनाथ जी के गोस्वामी विट्ठलनाथ जी महाराज। विट्ठलनाथ जी महाराज का आश्रय मिला गोविंद स्वामी को, तो गोविंद स्वामी नहीं रहे, गोविंद दास हो गए। विट्ठलनाथ जी नाम बदल दिया, बोले गोविंद स्वामी है आप? गोविंद स्वामी माने जो ठाकुर जी का स्वामी है। बोले गोविंद स्वामी बनकर नहीं पाएंगे, गोविंद दास बन जाइए। गोविंद दास बनेंगे तो मिलेगा। गुरुदेव की कृपा हो गई, बिना सदगुरु के नहीं। पार ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु आपे करने हारा, सिम कृपा करें। और जब इनका संग मिले फिर भक्त क्या होता है? निर्भय हो जाता है। मेरे राम राये तो संता का संत तेरे सेवक को पौ के छनाही, तेरे सेवक को पौ के छनाही, जमुना आवे मेरे राम राये तो संता का संत तेरे। विट्ठलनाथ गोस्वामी जी की कृपा हुई और गोविंद स्वामी बन गए गोविंद दास। फिर भजन हुआ, और फिर जो हुआ वो तो भक्त और भगवान के मध्य का क्या दिव्यतम लीला है। अब तो श्रीनाथ जी के मंदिर में जावे गोविंद दास जी महाराज और भजन करे, पुकारे श्रीनाथ जी को। फिर एक ऐसी प्रेम की उच्च अवस्था आई कि श्रीनाथ जी मंदिर के पट खोलकर दौड़कर बाहर आ जाएं और गोविंद दास जी के साथ खेलने लगे। देखो बड़ा गहरा भाव है भक्त का। संसारिक जीव कई बार समझ नहीं पाता, समझने के लिए संसार विस्मृत हो जाए, संत कृपा हो जाए। बस सहज में तो नारद जी स्पष्ट करते हैं, बोले ये तृप्ति तब मिलेगी कोई संत बीच में आए, बस आपकी बाजू पकड़े और ले जाए। जो जन्म जन्म के प्रयास से नहीं हो पाता वो संत की मात्र एक क्षण की कृपा से सहज मिल जाता है। सहज तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिखता रही। तू कृपा करे तो मिले। ये जो आप बैठे हो ना इस सत्संग में, ये आपके प्रयास से नहीं, इनकी कृपा से। ये चाहते हैं तो बैठे, इनकी चाहना। और फिर एक अवस्था आई प्रेम की। श्रीनाथ जी सन्मुख खड़े हैं सजे धजे, भोग ऐश्वर्य के ठाकुर हैं माने श्रीनाथ जी। 56 प्रकार का भोग नित्य प्रति लगता है। क्या अद्भुत श्रृंगार करके श्रीनाथ जी खड़े होते हैं और गोविंद दास नेत्र सजल हैं और आए। और भोलापन कितना है देखो, आपकी विद्वता से भगवान नहीं मिलेंगे, अंदर के भोलेपन से। निर्मल मन जन सोम ही पावा, भीतर कोई कपट नहीं, भीतर कोई छल नहीं है, बिल्कुल सहजता, बिल्कुल निर्मलता और इतनी सरलता। सन्मुख आए गोविंद दास जी, क्या भोला पर। सन्मुख श्रीनाथ जी खड़े हैं, इशारा किया, ए श्रीनाथ बाहर आओ कुछ खेले। और भगवान को क्या चाहिए, जब ऐसा भक्त सन्मुख आ जाए प्रभु कहाँ रुकते हैं। और पता नहीं लगा गोस्वामियों को कब ठाकुर जी अंदर से निकले, बाल रूप धारण किया और श्रीनाथ जी बाहर आए गोविंद दास के साथ और खेलने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और खेल क्या कर रहे हैं देखो, प्रथम खेल क्या किया कि कंकड़ियां उठाई एक दूसरे को मार रहे हैं। इधर से लगे गोविंद दास जी, उधर से लगे श्रीनाथ जी।
श्रीनाथ जी ने कंकरी उठाई, श्रीनाथ जी का निशाना तो बड़ा अटल, उठाई और मारी, लगी गोविंददास जी की। दूसरी उठाई, दूसरी लगी, तीसरी उठाई, तीसरी लगी। और इतने में राजभोग का समय हो गया और भगवान समझ गए राजभोग आ गया है। और जितनी देर में गोविंददास अगला खेल कुछ करते, अपना कर्तव्य दिखाते, और ठाकुर जी श्रीनाथ जी दौड़े मंदिर की ओर। और जैसे दौड़े, गोविंददास को बड़ा क्रोध आया, बोले उठाया एक कंकरी और दे मारी श्रीनाथ जी पर। और अंदर के पुजारी ने देख लिया, बोले ये क्या करे? बोले मूड मती, श्रीनाथ जी को पत्थर मारे। बोले क्रोध करने की बात नहीं है, आपके श्रीनाथ जी 3 बार मार कर गए, मैंने तो अभी 1 बार मारी थी। बोल वृंदावन बिहारी, बोले नंद कंद भगवान, मैंने तो 1 बार मारी थी। प्रभु की इच्छा है, जिस पर कृपा करना चाहे, ना जाने किस गुण पर दया निधि रिझ जाते। तभी कहते तो बार बार भजन करते रहो। कृष्ण इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, एक बार भी अगर इसकी एक बूंद भी भीतर आ गई तो जीवन परिवर्तित हो जाएगा। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए जीवन ही सुधर जाए। इस महासागर की मात्र एक बूंद काफी है। अब मान लो महासागर में क्या क्या छिपा हुआ है, कौन से खजाने हैं, कौन से मिनरल है, कौन से एलिमेंट हैं, कौन से कंपाउंड है, इस बात को अगर चेक करना है तो लैब में जब टेस्ट करोगे तो पूरा महासागर उठाकर थोड़ी ना लेकर आओगे। थोड़ा जल ले आओ, 1-2 बूंदे टेस्ट ट्यूब में डालिए और टेस्ट कर लीजिए। मात्र 1-2 बूंदों से आप पूरे महासागर के मिनरल्स की जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान के अनंत अनंत महासागर की जानकारी के लिए पूरा सागर चाहिए नहीं, एक बूंद काफी है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए। एक बूंद का कमाल है। ध्यान दीजिए, एक मिट्टी की मटकी है और मिट्टी की मटकी में 9 छेद हैं। बच्चे से मोबाइल ले लें, मिट्टी की मटकी में 9 छेद हैं। आप लोग इधर ध्यान दीजिए। और 9 छेद से युक्त मिट्टी की मटकी में, मैं प्रश्न कर रहा हूं आपसे, उत्तर आपने देना है। 9 छेद से युक्त मिट्टी की मटकी है और उस 9 छेदों से युक्त मिट्टी की मटकी में जल भरना है, तो क्या घर भर पाओगे? हाँ के ना? मिट्टी की मटकी है, 9 छेद है, जल भरना है, भर सकते हो? बोलो नहीं। भरोगे? नहीं भर सकते हो, लेकिन तरीका एक है, और वो क्या कि मिट्टी की मटकी उठाओ और उसे जल में डुबो दो, भर जाएगी। थोड़ा संकेत समझिएगा, ये तन भी मिट्टी की मटकी है, ये तन भी मिट्टी की मटकी है, और इस तन में भी 9 ही छेद तो हैं, 10वें द्वार तो बंद है। और अगर इस तन की 9 छेदों से युक्त मिट्टी की मटकी में भी अगर आपने कृष्ण प्रेम के महासागर को भरना है तो साधन केवल इतना है कि इसे उठाइए और वृंदावन बिहारी के अनंत अनंत प्रेम के महासागर में इसे भी डुबो दीजिए, ये भी भर जाएगी। भजन मत छोड़िएगा। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, मेरे बांके बिहारी सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, मेरे बांके बिहारी सब सुख धाम। एक दिन गोविंददास क्या किया, गिल्ली डंडा ले आए। और गिल्ली डंडा जानते हो ना, खेलने के लिए। और आए सन्मुख दूर से दिखा रहे, श्रीनाथ जी आज ये खेलेंगे गिल्ली डंडा। और ठाकुर जी तो ललायत थे, बोले वाह बड़ा अच्छा लगेगा। और भगवान दौड़े आए बाहर और आए जैसे गिल्ली डंडा खेलने लगे। और सबसे पहले ठाकुर जी की बारी, और भगवान ने खूब उड़ाई गिल्ली। जानते हो ना गिल्ली डंडे के बारे में? वैसे बड़ी विडंबना होती है कि अगर आज हम लोगों ने प्रभु को बुलाना हो खेलने के लिए, क्या क्या कहेंगे? प्रभु आइए मोबाइल पर थोड़ा खेलते हैं। थोड़ी गेम गुम खेल लें। क्या बेकार की आदतें आज के बच्चों को। बच्चे क्या, बड़े बूढ़े भी देखे हैं मैंने, बड़ा दुख होता है।
जब लोगों की रात को सोने से पहले व्हाट्सएप से निद्रा होती है और उठते ही सबसे पहले व्हाट्सएप की टोन बजती है, इससे बड़ी हानि जीवन की क्या हो सकती है? कई लोग पूछते क्या हानि है? बोले हानि तो समय बताएगा तुम्हें। जीवन नरक बना रहे हैं आप अपना। रात्रि को सोने से पहले केवल श्री कृष्ण का चिंतन कीजिए, केवल ठाकुर जी को याद करते करते सोइए। उठिए तो केवल बिहारी जी को याद करते करते उठिए, आपकी नींद भी भक्ति हो जाएगी। जीवन इसलिए नहीं मिला कि संसार की भौतिक वस्तुओं में अपने आप का पतन कर लो, कुछ उद्धार कीजिए। मानव तन मिला है तो केवल इनको प्रेम करने के लिए। देखो प्रभु कितने सहज हो जाते हैं भक्त के लिए, लेकिन कब कोई विद्यता का हम नहीं है, केवल सहजता। बड़े प्रेम से बुला लेते हैं, प्रभु को आवाज देते हैं, प्रभु आइए बाहर, और भगवान भी आ रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, क्या मस्ती में। खूब दाव लगाया भगवान ने, आज खूब खेले। और अब बारी किसकी थी? गोविंद दास जी की। गोविंद दास ने कहा प्रभु बड़ी देर हो गई, अब मुझे भी बारी दीजिए। बोले हाँ सरकार आप बारी लीजिए। श्रीनाथ जी गिल्ली डंडा दिया और इतने में राजभोग का समय हो गया और भगवान दौड़ गए मंदिर के अंदर। और गोविंद दास पीछे पीछे, ए श्रीनाथ। और विठल जी अंदर गोस्वामी रोक लिया। बोले रुकिए, क्या करते हैं आप? बोले किधर जा रहे हैं? बोले वो आपके श्रीनाथ जी मेरा दाव देकर नहीं आए। बोले कौन सा दाव? बोले गिल्ली डंडा खेल रहे थे मेरे साथ, अपनी बारी ले गए हो, मेरी बारी आई हो तो भाग गए, राजभोग का समय हो गया। बोले बाहर भेजिए। अब गोस्वामी को क्या खबर, लेकिन विठलनाथ खड़े थे। गोस्वामी जी से कहा आप नहीं जानते ये भक्त का भाव कैसा है। और यहाँ गोविंद दास जी के मन में ठाकुर जी के प्रति सखा का भाव है, सेवक का भाव नहीं, सखा का भाव है। यार है इनके, बुलाते हैं सहज चले आते हैं, स्वयं दौड़े आते हैं। और इधर डांट कर फटकार कर गोविंददास जी को मंदिर से बाहर निकाल दिया गया। बोले बाहर चलिए, राजभोग का वक्त है, बाहर जाइए। उदास हो गए। और गोविंददास जी कौन सा कम थे, बाहर जाकर चौराहे पर बैठ गए। बोले कभी तो आएगा ना, और जब आएगा तब पकड़ूंगा। और बाहर बैठे हैं और भीतर राजभोग ठाकुर जी के सन्मुख निवेदित किया गया और भगवान के नेत्र भर आए, अखियां बरस गई। किस लिए? भक्त का अपमान हो गया। मेरे गोविंद दास को डांट कर भगा दिया गया है, प्रभु कैसे स्वीकार करे? छम छम अखियां ठाकुर जी की बरस रही हैं और प्रभु के सामने भोग है और आज भगवान भोग स्वीकार नहीं कर रहे। विठलनाथ समझ गए प्रभु रूठ गए हैं, समझ गए प्रभु रूठ गए। प्रियादास जी अपनी पंक्ति में कहते हैं, बन बन खेले बिन बनत न मोको, नेको बनत जो गारी अनगनत लगावे गो। सुध बुध मेरी गई भई बड़ी चिंता मोही, ले आइए जो ढूंढ कहूँ चैन डिंग आवे गो। भोग जे लगाए मैं तो तनक न पाए रिस, बाकी जब जाए तब मोह कुछ भावे गो। चले उठ जाए नीठ नीठ के मनाए ध्यावे, मंदिर में खाए मिल कही गरे लगावे गो। तब खाऊंगा जब गोविंद दास आएगा। क्योंकि अपमानित करके मंदिर से बाहर निकाला गया। बोले उसे लेकर आइए, रूठे बैठे हैं श्रीनाथ जी। अब गोस्वामी को क्या समझ आए, लेकिन विठलनाथ जानते हैं भक्त और भगवान के हृदय का ये परम प्रेम क्या है। रो पड़े, प्रभु कितने कृपालु हैं आप, नीचों ऊंच करो मेरो गोविंद। तुझ बिन इतनी कृपा, तुझ बिन इतना प्रेम, इतना लाड भक्त को कौन कर सकता है? कौन करेगा? गोविंद। गोविंद दास को बुलाया, लेकर आइए उससे। आए और प्रभु कहते तब खाऊंगा जब उसको गले लगाऊंगा। भक्त का अपमान भगवान सहन नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, कभी वक्त हो भगवान की परीक्षा करने का, बड़ी खुशी से कीजिए, भगवान नहीं रूठते। लेकिन इस संसार में कभी किसी भक्त की, किसी संत की परीक्षा करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए, उसे भगवान सहन नहीं करते। देखो भगवान तड़प रहे। प्रभु ने कहा, प्रियादास कहते हैं, भोग जे लगाए में तो तनक न पाए रिस, बाकी जल जाए तब मोह कुछ भावे गो। चले उठ जाए निठ निठ के मनाओ त्याओ, मंदिर में खाए मिल कही गरे लवावे गो। वो मंदिर में आए, गले लगायो, अपने हाथों से भोग लगायो। किसको? गोविंद दास को। फिर भगवान आनंदित हुए। लेकिन संसार की नजर क्या जानेगी प्रेम क्या है। इस प्रेम का अनुभव भी उसे ही होगा जिस पर प्रभु की कृपा हो।
भक्त और भगवान के मध्य में ये जो अनुपम दिव्यतम प्रेम है, इस प्रेम का प्रकाष्ठा भी उस हृदय में होगी जो हृदय सरल है, सहज है, पवित्र है, जहाँ कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई दुराचारिता नहीं, किसी के लिए कोई अपराध की भावना नहीं, कोई मद नहीं, कोई मत्सरता नहीं, शुद्ध हृदय। वही इस प्रेम की अधिकता को जानता है। एक दिन राजभोग का समय क्या हुआ, तो कहते गोस्वामी जी राजभोग तैयार करके लेकर आ रहे थे, और जैसे ही लेकर आए मंदिर में जाने लगे तो बाहर खड़े थे गोविंददास जी। गोविंददास ने पकड़ लिया, ए पुजारी जी रुकिए। बोले काहे को? बोले पहले ये भोग हमें लगाइए, फिर भीतर लेकर जाइए। बड़ा क्रोध आया पुजारी जी को। बोले मूढ़मती, ठाकुर जी के भोग को तू स्वीकार करेगा? बोले पहले हम खाएंगे। और पुजारी जी को बड़ा क्रोध आया, विट्ठल नाथ जी से जाकर शिकायत की। बोले देखिए ये मूढ़मती गोविंददास क्या कहता है। बोले पहले मुझे भोग लगाइए। विट्ठल नाथ के नेत्र भर आए। बोले सही तो कहता है। बोले किस लिए? बोले उसी से पूछ लो। गए गोविंददास के पास। गोविंददास क्या कहते हैं आप? ठाकुर जी के भोग को पहले आप स्वीकार करेंगे? बोले हाँ महाराज, पहले हम लगावेंगे। बोले काहे को? बोले इसलिए सरकार कि आपके श्रीनाथ जी भोग लगा के पहले गैया स्नान करने के लिए वन में चले जाते हैं, और मुझे भोग पीछे मिले, और जितनी देर मैं भोग करूं उतने में ठाकुर जी वन में विहार करने लगे, और फिर मैं ढूंढता फिरूं कि प्रभु कहाँ गए। इसलिए आज पहले भोग मैं करूंगा, ताकि जब गोविंद चले तो उनके संग चला जाओ। और आप यकीन मानिए उसके बाद गोविंददास जी के लिए भी ठाकुर जी के साथ ही भोग का प्रबंध किया गया। गोविंददास जी संग में भोग करते हैं, लगाते हैं, और फिर ठाकुर जी के संग, श्रीनाथ जी के संग गैयाचारण करने के लिए जाते हैं श्रीनाथ जी के साथ, और प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं श्रीनाथ जी का। कहते एक दिन श्रीनाथ जी वृक्ष के ऊपर चढ़े, कदम्ब के ऊपर चढ़े, वेणुवादन कर रहे हैं। यमुना का सुंदर पुलीन है, और गोविंददास ने दर्शन किया करीब बैठे हुए, और ऊपर कदम्ब की डार पर ठाकुर जी के नेत्र बंद हैं। सुंदर चितवन ठाकुर जी की पीताम्बरी ओढ़ी हुई है, चरणों में नुपुर है, और अधड़ पर वेणु है, और वेणु का वो जो आनंद है, चहु वृंदावन को आनंद से भर रहा है। गोविंददास इन्हीं नैनन से ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, और इतने में उत्थापन भोग का समय निकला जा रहा था, और एकदम हड़बड़ाहट में भगवान को याद आई उत्थापन का समय हो गया है। और उसी वक्त भगवान जैसे थे कूद पड़े। ठाकुर जी जैसे बैठे थे श्रीनाथ जी, वैसे वृक्ष से कूद पड़े, और जैसे कूद पड़े और कूदते कूदते भगवान का बागा, ये जो वलकल था, ये अटक गया और फट गया। आधा ऊपर अटक गया, और भगवान फटे वस्त्र के सहित ही अपने मंदिर में आए। और जैसे उत्थापन भोग का समय हुआ, गोस्वामी जी ने मंदिर के पट खोले तो क्या देखते हैं कि श्रीनाथ जी का बलकल फटा हुआ है। समझ नहीं आई। बोले अचानक भगवान का बागा फट कैसे गया? इतने में गोविंददास जी आए। आरती का समय था संध्याकालीन, और गोस्वामी की समझ में नहीं है। ठाकुर जी सुबह तो अच्छा श्रृंगार करके खड़ा किया था, लेकिन जब उत्थापन का समय हुआ ना जाने कैसे भगवान का वस्त्र फटा हुआ था। गोविंददास ने कहा हजूर मैं जानता हूँ इनका वस्त्र कैसे फटा। बोले कैसे? बोले कदम्ब की डार पर बैठे थे, यमुना के पुलिन पर वेणु वादन कर रहे थे, खोए हुए थे, डूबे हुए थे। आपके उत्थापन का समय आया, हड़बड़ाहट में कूद पड़े और वस्त्र फट गया। बोले मूढ़मती कैसी बातें करता है? बोले यकीन नहीं होता, मेरे संग चलिए। संग लेकर गए, उसी कदम्ब की डार पर जाकर देखा तो भगवान का एक छोर फटा हुआ कदम्ब की डार के साथ लटक रहा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की। ऐसी दिव्यतम लीलाएं भगवान भक्त के साथ करते हैं, लेकिन कब? जब प्रेम की उच्च स्थिति, जहां संसार की कोई कामना नहीं। यत लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, सिद्ध हो गए। अमृतो भक्ति, जीवन अमृतमय हो गया। तृप्तो भवति, अब कोई कामना शेष नहीं रही। सिद्धि का अर्थ क्या? ध्यान दीजिए, योग के पद पर सिद्धि किसे भी कही है वो मैं नहीं जानता, लेकिन भक्ति के पद पर सिद्धि का अर्थ क्या है? आप दिन रात प्रभु को याद करते हैं, आप दिन रात प्रभु का भजन करते हैं, आप दिन रात भगवान को निहार रहे हैं, 24 घंटे प्रति पल केवल कृष्ण का भजन कर रहे हैं, तब तक आप साधक हैं। लेकिन भजन करते करते प्रेम की ऐसी स्थिति आ गई, अब आप प्रभु का भजन नहीं कर रहे, भगवान भक्त का भजन करने लग गया, तो समझिएगा वो सिद्ध हो गया। जिसके लिए अनंत जन्म मिले, बार बार आए, वो हासिल हो गया। जिस प्रेम को पाने के लिए बार बार आए, मैंने फिर बार बार कहूं
कि जब भी मन को भी शांति मिलेगी तो केवल और केवल वृंदावन बिहारी के चरणों में मिलेगी। आप कहीं चले जाइए, कहीं भटक लीजिए, इस बात को भले आज समझ लीजिए, इस बात को भले 10 वर्षों के बाद समझ लेना, समझ आए तो इस जन्म में समझ लेना, ना पल्ले पड़े किसी और जन्म में समझना, लेकिन एक बात तो बिल्कुल प्रमाणित है कि जब भी मन को ठोर मिलेगी तो केवल और केवल ठाकुर जी के चरणों में मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी। तब मन निर्भय होगा। तेरे सेवक को पोके चनाई, जमुना आवे मेरे राम राये, तो संतान का संत तेरे, मेरे राम राये, तो संतान का संत तेरे। क्या क्या भक्त लीला कर लेते हैं अपने भगवान के साथ, अपने प्रीतम के साथ। कहते उसी एक क्षेत्र में एक भंगी का पुत्र था, नाम था काना। भंगी समझते हो ना, वो झाड़ू लगाने वाला, उसका पुत्र था, नाम काना था। उसके अंदर भी इतना प्रेम भाव था श्रीनाथ जी के प्रति, दिन रात श्रीनाथ जी को याद करता। भले सफाई करते करते भी श्रीनाथ जी का चिंतन करता, हर वक्त अंतर से रसना से केवल कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हर वक्त पुकारता। और फिर एक ऐसा वक्त आया, प्रभु ने उस पर भी कृपा की। अब केवल गोविंद दास के साथ नहीं, काना के साथ भी भगवान खेलने लगे। श्रीनाथ जी आए, गोविंद दास खड़े हैं, काना खड़ा है, और इधर श्रीनाथ मंदिर से बाहर आए और तीनों खेल रहे हैं। और आज भगवान ने क्या कौतुक किया, काना को बनाया घोड़ा, काना को बनाया घोड़ा, और गोविंद दास और श्रीनाथ जी सवारी कर रहे हैं, ऊपर चढ़ गए, बड़े आनंद से खेल कर रहे हैं। गोविंद दास दे देकर ताली मार मार कर खूब हंस रहे हैं, बोले क्या प्रभु आपका प्रेम है। और काना भी घोड़ा बना हुआ भगवान को ऊपर अपने धारण करके बड़ा प्रसन्न है, खूब खेले, दोपहर तक खेलते रहे। और फिर अब वापिस जाने का समय आया तो चलने लगे, तो चलते चलते गोविंद दास ने कह दिया, बोले प्रभु सुबह से खेल रहे हैं आप, वस्त्र देखिए माटी से गंदे हो गए हैं, लथपथ हो गए हैं, और कभी इसको घोड़ा बनाकर घूमते हैं, कभी कैसी अवस्था में घूमते हैं, और ये तो दिन रात झाड़ू पोछा कर रहा था, और ना जाने इसके हाथों में कितनी गंदगी थी, और आप सवार हुए तो आप कम से कम थोड़ा सा स्नान तो करके जाइए भीतर, क्या इन्हीं वस्त्रों से जाएंगे आप। सर्दी का वक्त था, श्रीनाथ जी ने कहा गोविंद दास सर्दी बहुत है, स्नान नहीं करूंगा मैं। बोले वृंदावन बिहारी, बोले स्नान नहीं करूंगा। बोले प्रभु कैसी बात करते हैं, क्या इसी अवस्था में जाएंगे, लाज नहीं आएगी आपको। जब गोस्वामी मंदिर के पट खोलेंगे भोग लगाने के लिए, और इसी मटमैले वस्त्रों से भोग लगावेंगे, हाथ गंदे आपके, तन गंदा आपका, मुख पर देखो रज लग गई है, वस्त्रों पर लगी हुई है, कम से कम जाइए थोड़ा स्नान डुबकी लगा लिए एक आधी, फिर चले जाइएगा। प्रभु ने मना कर दिया, बोले नहीं गोविंद दास स्नान नहीं करूंगा, बड़ी ठंडी लग रही है, अभी तो ना जाऊं। गोविंदास ने कहा चलो ठीक है ठाकुर जी ऐसा कीजिए, मत नहाइए, कम से कम यमुना पर चलिए, थोड़ा मुंह हाथ तो धो लीजिए, हाथ तो धो लीजिए। बोले हाँ ये बात ठीक है। और श्रीनाथ जी आए, और जैसे यमुना पर पहुंचे, थोड़ा जल लिया हाथ धोने के लिए, पीछे खड़े थे गोविंददास, गोविंददास ने धक्का मारा और श्रीनाथ जी यमुना के जल में कूद पड़े, गिर पड़े, और उसके पीछे पीछे गोविंददास भी कूद गए। बोल वृंदावन बिहारी, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। प्रभु को भी नाच केवल भक्त ही नचा सकते हैं। अहम भक्त पराधीन, क्या स्पष्ट प्रभु कहते हैं, इनका गुलाम हूं मैं, इनके अधीन हूं, जैसा भक्त चाहे सो करता हूं। है समर्थ किसी में? क्या किसी बड़े योद्धा में समर्थ है कि भगवान को धक्का देकर फेंक दे? गोविंद दास जैसे निश्चल मन, पवित्र मन के अंदर वो समर्थता है। प्रभु खड़े हैं, आचमन करने लगे हैं, पीछे से आए धक्का मारा, यमुना के पुलीन में गिर दिया, रुके नहीं, खुद भी गिर गए, और खूब डुबकियां दी श्रीनाथ जी को, खूब ताली मार मार कर मुस्कुरा रहे हैं, हे गोविंद, हे श्रीनाथ जी। और भगवान गीले वस्त्रों से बाहर निकले और यूं ही चले गए मंदिर में। अब रास्ते में बदले तो कहाँ बदले, गीले वस्त्र में गए, मंदिर का पट खोला, गोस्वामी ने देखा भगवान के वस्त्र गीले। विठ्ठलाल जी ने कहा प्रभु आपको क्या हो गया, आज कहाँ होकर आए हैं आप? बोले होकर, प्रभु शिकायत कर रहे हैं। बोले आज गोविंददास ने धक्का दे दिया, इच्छा नहीं थी मेरी,
लेकिन फिर भी दे दिया। विठलनाथ जी ने गोविंददास को बुलाया, गोविंददास ये सब क्या है, क्या प्रभु के साथ ऐसा मजाक करते हैं? बोले मजाक क्यों, मजाक नहीं है। बोले मैंने समझाया था पहले उनको। बोले सुबह से खिल रहे हैं, गंदे हो गए हो, मिट्टी से लथपथ हुए हो, हाथ गंदे, मुख गंदा, कम से कम थोड़ा स्नान करके जाइए। बात सीधी तरह समझ नहीं आई तो फिर ये कौतुक करना पड़ा। भक्त ही कर सकता है ये प्रेम रस में, क्योंकि प्रेम है ना। दुर्योधन की मेवा त्याग्यो, प्रेम के वशीभूत भगवान क्या नहीं करते, केवल प्रेम। तभी तो प्रभु को कहना पड़ता है, प्रेम का भूखा हूँ मैं और प्रेम ही एक सार है। प्रेम से भजता है मुझे तो भव से बेड़ा पार है। दुर्योधन की मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो। भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे बेर सबरी के खाए, झूठे बेर शबरी के खाए, शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुज रुज भोग लगाई, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन। गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरकूर इस लायक नहीं, सूरकूर इस लायक नहीं, सूरकूर इस लायक नहीं, सूरकूर इस लायक नहीं। कहे विधि करहूं बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची
ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम। एक दिन सुबह का वक्त दर्शन के लिए पट खुले, गोविंद दास जी दर्शन के लिए खड़े थे, तो अचानक क्या देखा कि श्रीनाथ जी की पगड़ी थोड़ी ढीली है, क्योंकि कपड़ा ऐसा था कि बार बार ढिलक रही थी। और गोविंद दास सन्मुख खड़े तो दूर से इशारा किया, ए नाथ जी पगड़ी थोड़ा ठीक कर लीजिए, ऐसा ना हो कि खुल जाए। अब श्रीनाथ जी तो वैसे ही खड़े, पगड़ी ढीली, लेकिन गोविंद दास बार बार इशारा कर रहे हैं, हे श्रीनाथ जी आपकी पगड़ी ढीली है, कहीं गिर ना जाए, थोड़ा ठीक कर लीजिए। श्रीनाथ जी ने दूर से कहा, हे गोविंद दास इतनी सुंदर पगड़ी तो आप जानते हैं बांधना, आप खुद ही आ जाइए और खुद आकर थोड़ा कसकर बांध दीजिए। इतनी बात कहने की देर थी, गोविंद दास भीड़ को चीरते अंदर गए, सीधा श्रीनाथ जी की पगड़ी ली और फिर द्वारा से बांध दी। और पुजारी ने देखा तो बड़ा क्रोध आया, बोले ये कैसी हरकत है। विठलनाथ जी ने कहा, चिंता मत कीजिए, ये इनका कारण नहीं, ये श्रीनाथ जी बुला रहे हैं, क्योंकि करीब से देखा है भक्त को। भक्त को जानना है तो मैंने पहले कहा, दिमाग का विषय नहीं, तर्क का नहीं, ये अनुभूति का परम विषय है। सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई ना मना दो, सिर्फ एहसास है। ये जो प्रीतम और उनके बीच की बात है ना, ये केवल भक्त जानता है, ये केवल प्रेयसी जानती है, एक सेविका जानती है। और जहाँ पर सखा भाव है, और सखा भाव में तो भगवान खूब दिल की बात करते हैं, खूब खेलते, खूब लाड करते हैं। और कोई जाकर स्पर्श कर ले, पुजारी कहते रह गए, बोले भगवान को स्पर्श कर दिया, भगवान की पगड़ी को हाथ लगा लिया। विठलनाथ जी ने कहा, चिंता मत कीजिए, ये भक्त के हृदय की भावना जाननी है तो फिर भक्त की गहराई पर उतरना पड़ेगा। थोड़ा अपने मद को छोड़कर, विकार को छोड़कर, जब तक डूबोगे नहीं तब तक जानोगे कैसे। ध्यान दीजिए, भक्त के साथ भगवान बिल्कुल सहज क्यों होते हैं? जब प्रेम की पराकाष्ठा, जब हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर परम प्रेम प्रणीत होता है तो भगवान बिल्कुल सहज हो जाते हैं। फिर दुर्लभ नहीं है, बड़ी करीब है। फिर भक्त जहां देखता है, बाहर देखेगा अनंत तक तो केवल इनके सिवा कुछ नहीं है, और भीतर आंखें बंद करके देखेगा तब भी अनंत गहराई तक कृष्ण के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की, जो कुछ है रोशनी जग में इसी दिलबर हमारे की। इनके सिवा कुछ नहीं है, बस जहां तक जाता है वहीं तक केवल प्रभु है। इसलिए इसी भाव के साथ आइए कि कहीं ऐसी कुछ कृपा हो जाए कि भक्त का भाव सुनते 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 प्रभु से प्रेम हो जाए। और प्रभु से प्रेम करने का साधन और कोई नहीं है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो चाहे शीस दे और ले जाए। ये प्रीतम का प्रेम पाना है, सबसे सहज तरीका है, भक्त के भाव को ग्रहण कर लीजिए। उठते बैठते सोते जागते हर घड़ी प्रभु का स्मरण कीजिए। उठिए कृष्ण नाम उच्चारण करते करते, भोजन बनाइए तो भोजन बनाते वक्त भी प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए, आपका भोजन भी प्रसाद हो जाएगा। देखो, जो भोग आप ठाकुर जी को अर्पण कीजिए, भगवान उस भोग को स्वीकार करें तो प्रसाद है, और आपके भोग को कोई संत स्वीकार करे तो महाप्रसाद है। भगवान भी चाहते हैं, देखो, और एक नियम बना लीजिए भगवान की उचित खाने की। जब तक भगवान भोग न लगावे तब तक हमें स्वीकार नहीं करना। और नियम भी क्या हो कि प्रभु के सामने अमनिया प्रस्तुत कीजिए, निवेदित कीजिए तो थोड़ा इंतजार कीजिए, 15 मिनट 20 मिनट ठाकुर भोग लगा रहे, फिर लेकर जाइए। और उस 20 मिनट के दौरान, उस 15-20 मिनट के दौरान अगर द्वार पर कोई मांगने वाला आ जाए तो वो भोजन उसे दे दीजिए, अगर नहीं आए तो बांट लीजिए। और ध्यान दीजिए, इस बात में मत रहिएगा कि वो मोर मुकुट धारण करके, हाथ में बेनू लेकर, पीताम्बरी धारण करके सन्मुख आएगा। किसी रूप में भी आ सकते हैं।
हो सकता है आप में ही किसी रूप में वो विराजमान हो, किसी भिखारी के रूप में चले आए, किसी पशु पक्षी के रूप में चले आए। नामदेव जी महाराज को जो 72 बार जीवन में प्रभु का साक्षात्कार हुआ है, वो केवल और केवल उस भगवत रूप में ही नहीं हुआ, श्वान के रूप में भगवान चले आए तो उस कुत्ते के रूप में से भी भगवान प्रकट हो गए। वृक्ष लता पता में भी भगवान का दर्शन हो रहा है। ये दृष्टि ऐसी है। फिर जब देखोगे, और यूं तो ये रस मिलता नहीं है, लेकिन अगर एक बार इस परम रस को ले लिया फिर जीवन कुछ और है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग पीते हैं दुनिया के डर से, लोग पीते हैं दुनिया के डर से, हमको जग की परवाह नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जैसे वीरान में कोई बस्ती, जैसे वीरान में कोई बस्ती, सोनी महफिल में आ जाए मस्ती, सोनी महफिल में आ जाए मस्ती। जैसे पतझड़ में फूल खिल गया है, जैसे पतझड़ में फूल खिल गया है। मेरा सांवरा मुझे मिल गया है, मेरा सांवरा मुझे मिल गया। इसलिए जब भक्त की वाणी का रस आस्वादन करो तो मांगना भी क्या है, जीव को मांगना भी नहीं आता। आप देखो इतनी कृपा करते हैं ठाकुर जी, इतना परम सौभाग्य है कि सत्संग मिलता है। इतना सौभाग्य होने के बाद भी जब मांगने का वक्त आता है तो जीव 2 कौड़ी का संसार ही मांग लेता है। इसलिए महादेव मांगना सिखाते हैं। मानस में जाइए, महादेव प्रभु के सन्मुख खड़े हैं और मांग क्या रहे हैं, बार बार बर मांग हूँ। एक बार भी नहीं। प्रभु हमारी आदत है मांगने की, और एक जन्म की आदत नहीं है। और मांगे भी तो किससे मांगे, आप ही तो हैं जिससे मांगना भी है। इसलिए निर्भय होकर मांगिए, लेकिन मांगना क्या ये सीख लीजिए। महादेव स्पष्ट का, एक बार छोड़िए, 2 बार छोड़िए, बार बार मांगिए। लेकिन जब जब मांगिए तो क्या मांगिए, बार बार बर मांग हूँ, हर्ष देहो श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग। हे प्रभु, कथा के बदले में अगर कुछ देना है तो कथा ही दीजिए। भजन के बदले में अगर कुछ देना है तो भजन ही दीजिए। क्योंकि ध्यान दीजिए, बिन मांगे तो रहेंगे नहीं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हम सबकी आदत है, मांगना तो है। तो फिर एक विशिष्ट बात है, पर वो अगर देना है तो इस भजन के बदले में आप ऐसी कृपा करें भजन बढ़ता चला जाए, साधु संतों की संगति मिले, मुझे भक्तों का संग मिले, आपका भजन करते करते आनंद लो। जैसे कल यात्रा थी और यात्रा के दौरान वैसे क्षमा चाहूंगा कि बैंड की जरूरत नहीं है। यात्रा के दौरान तो वो मस्ती चाहिए जो ये कल ले रहे थे। मृदंग बज रहा हो, मजीरे बज रहे हो, हाथ आकाश के उठे हो महाप्रभु की तरह, और रसना पर एक ही नाम हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और पूरे बदन में रोमांच हो, मन पुलकित हो और नृत्य हो रहा हो। नाच नहीं, नृत्य। नाच में नृत्य में अंतर होता है। नाचना शरीर का है, नृत्य आत्मा का होता है। और वृंदा विपिन बिहारी के साथ नाचना नहीं है, नृत्य है। जहां पर से भूल जाए, संसार विस्मृत हो जाए। ध्यान दीजिए, नाचते नाचते जब तक आपको होश हो, इस शरीर की होश हो, संसार की होश हो, तब तक समझना वो केवल और केवल नाच है। लेकिन नाचते नाचते संसार भूल जाए, अपना आप भी भूल जाए, ये भी याद ना रहे तुम स्त्री हो कि पुरुष हो, तो समझना वो विशुद्ध अवस्था नृत्य की है। और वो अवस्था महाराज की है, जहां पर विशुद्ध हृदय गोपिका अपने कृष्ण के साथ एक हो जाती है।
जहाँ फिर केवल एक भाव है इनके मिलन का, कुछ और नहीं। जहाँ पर गोपिका मिलती है बस वो भाव हो और वो मस्ती। जहाँ गली कूच हो, कुछ हो, कोई होश नहीं, बस एक ही भाव हृदय में पनप रहा है, प्रभु प्यारे आप चले आएंगे। केवल गोविंद की पुकार है, हाथ उठाकर केवल एक ही आनंद उछल रहा है। बार बार अंदर से एक अविरल धारा प्रकट हो रही है, किसलिए? केवल इनको चाहना। और कोई इच्छा नहीं पीछे, कोई कारण नहीं है। कोई आकर पूछे आपसे क्यों नाच रहे थे आप, क्या मिल रहा था आपको? निरुत्तर, कोई कामना ही नहीं। किस लिए? एक स्वतः आनंद, एक स्वतः सुख। गोस्वामी जी ने मानस लिखी तो लोगों ने पूछ लिया किस लिए लिखा? बोले किसी को कुछ मिले कि नहीं मिले पता नहीं, लेकिन इसकी चर्चा करने से मेरा मन आनंद से भर रहा है। को मुझसे आकर पूछे आप क्यों कथा कह रहे हैं, बस भीतर कुछ आनंद है। और जब ध्यान रखिएगा, भक्त की भक्ति का प्रमाण क्या है? भक्त को जो प्रसाद मिलता है, भक्त अकेले नहीं खाता, भक्त बांटता है। ये लक्षण है भक्ति का। जब भक्त को कुछ मिलेगा, महाप्रसाद प्रभु की झलक मिलेगी, तो अकेला नहीं लेगा, वो बांटेगा। जब भीतर आनंद भक्त को मिलेगा तो आनंद अपने तक सीमित नहीं रख पाएगा, वो आनंद फैल जाएगा, आनंद की ऊर्जा उठेगी, अविरल उठेगी। फिर ये होश नहीं होगी संसार क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे। लोग कहे मीना भई रे बावरी, और सास कहे कुल नासी रे। क्या चिंता है? क्यों? क्योंकि जो पाया है वो संसार की बातों से बड़ा उच्च है। जो पाया वो अनमोल है, वो परम धन है। संसार का धन उसके मुकाबले में नहीं है। जो मीरा देखती है, मैं तो अपने नारायण की आपे हो गई दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ध्यान दीजिए, मैं चलते चलते एक बात बता दूं, मीरा को घुंघरू बांधने की आवश्यकता नहीं थी। मीरा अपने एक पद में गाती है, महाराज जी, मीरा कहती है पायल नहीं, घुंघरू नहीं, और छम छम कैसी होने लगी है। ये मीरा ने गाया। ये मीरा अभी घुंघरू बांधे नहीं है और मीरा गा रही है, पायल नहीं, घुंघरू नहीं, और छम छम कैसी होने लगी है। नेत्रबंद मीरा के और झलक दिख रही है, वृंदावन बिहारी प्रत्यक्ष प्रकट हो रहे हैं, वेणु की ध्वनि सुनाई दे रही है। वो यमुना का पुलीन सन्मुख प्रकट हो गया, वो कदम्ब की डार, वो वृंदावन धाम की वो परम प्रेम रस धारा अविरल जो मीरा के हृदय में बह रही थी, सन्मुख साक्षात्कार हो गया, प्रकट हुआ मीरा के सामने, पाया मीरा ने। अब शब्दों पर ध्यान दीजिए, पायल नहीं, घुंघरू नहीं, छम छम कैसी होने लगी। मीरा ने पाया, मीरा ने देख लिया। और भक्ति का लक्षण क्या है? जिस दिन आपके अंदर भक्ति महारानी की कृपा होगी, आप बांट देंगे, बांटने की आदत हो जाएगी। जब ये परम प्रेम प्रकट होगा, नारद ने कहा सात तो अस्मिन परम प्रेम रूपाच, जब जिस दिन ये परम प्रेम आपके हृदय में आएगा, बांटने की आदत हो जाएगी। आप खुद समझ लीजिए, समझदार लोग हैं आप लोग। इस संसार में भी भौतिक संसार में किसी से इश्क हो जाता है, किसी से मोहब्बत हो जाती है। आप ध्यान दीजिए, जब दो प्रेमी इकट्ठे होते हैं, वो प्रेम होता है तो फिर गिफ्ट देने शुरू कर दिए जाते हैं। दिल करता है कुछ उपहार दूं, मांगा नहीं था, इच्छा थी अपने प्रेमी को कुछ भेंट कर दूं। ये आदत क्यों आई? जिस पहले तो नहीं थी, अचानक प्रेम आया, प्रेम हुआ, इश्क हुआ, फिर ये आदत सहज हो गई, कुछ लेकर जाऊं, खाली हाथ नहीं, कुछ गिफ्ट लेकर जाऊं, उपहार प्रस्तुत करूं महाराज जी उसके सन्मुख। क्यों आई? पहले नहीं थी, प्रेम का बीज आया। आप विचार करो, अगर संसार केवल भौतिक संसार के एक तुच्छ व्यक्ति के प्रेम में भी हृदय इस प्रकार बांटने की आदत कर लेता है, और वही मोहब्बत वृंदावन बिहारी से हो जाए, फिर क्या आदत हो जाएगी, क्या जीव बांटेगा, फिर सहज बांटेगा। मीरा ने बांटा, अंदर पाया उस प्रेम को, दिखे वो साक्षात्कार हो गया, विपिन बिहारी सन्मुख प्रकट हो गए। वेणु की ध्वनि मीरा ने सुनी, पायल नहीं, घुंघरू नहीं,
छम छम कैसी होने लगी है। रो पड़ी मीरा, छल छला गई नखियां, बदन रोमांच से भर गया, मन पुलकित हो गया, संभाले संभल नहीं पा रही। और फिर भक्त का लक्षण बांटना। मीरा ने विचार किया, अनुभव किया, जो मैंने पाया इन्होंने नहीं पाया, जो मैंने देखा इन लोगों ने नहीं देखा, जो मैंने सुना इन्होंने नहीं सुना। मीरा रो पड़ी, बोले प्रभु इनको भी मिल जाए, लेकिन कैसे बांटो, ये देख नहीं सकते, वो नेत्र इनके नहीं है संसार के जो आपका दर्शन कर पाए, वो कान इनके नहीं है जो आपकी वेणु सुन पाए, तो कैसे कैसे बांटो आप बताइए। लेकिन बांटना है, जो आनंद मेरे भीतर उछल रहा है, जो अविरल धारा मेरे अंदर उछल रही है, जो महासागर मेरे भीतर प्रकट हो रहा है, वो महासागर छलका दूं, ये मीरा का भाव है, ये भक्त का भाव, वो छलका दूं, मिल जाए। फिर मीरा ने एक ही साधन था, बोले क्या, इनको सुनेगा नहीं, इनको दिखेगा नहीं, ये पा नहीं सकते। तब उठाए घुंघरू और बांधे पाम में, बोले ये दिखेगा, ये सुनेगा इन्हें। और फिर मीरा नाची, और जैसे नाची फिर लोगों ने क्या किया, लोग कहे मीरा भई रे बावरी, और सास कहे कुलनासी रे। रो पड़ती है मीरा, और क्या कुछ कष्ट नहीं मिला। जहर का प्याला राणा भेजा, देवर ने विष दे दिया, समाज विष देता है भक्त को। जहर का प्याला राणा भेजा, और पीबत मीरा हंसी रे। क्या विष कुछ बिगाड़ पाया मीरा का? अमृत हो गया। किस लिए? क्योंकि जिसके घट में गिरधर गोपाल बसे हैं, जिसके रोम रोम में कृष्ण है, जिसके अंग संग श्री कृष्ण है, संसार का विष क्या बिगाड़ पाएगा? अमृत हो जाएगा। भजन करते रहेंगे तो संसार की भौतिकता का विष आपको छू भी नहीं पाएगा। कृष्ण सन्मुख है। मेरे राम राये तो संता का संत तेरे, ये भक्ति का लक्षण है। जो मिलेगा बांटेंगे, लेकिन जो मिला वो अनाहत है, ध्यान दीजिएगा, वो अनाहत है। मेरे भीतर जो प्रकट हो रहा है वो अनाहत है, वो अनंत अनंत महासागर है भक्त के प्रेम का। मैंने आते ही आज एक शब्द कहे थे, अगर 5 दिन मैं मौन होकर बैठ जाऊंगा और आप मौन होकर बैठ जाइए तो फिर जो छलकेगा वो अनंत सागर है। लेकिन अगर मौन होकर बैठ जाऊंगा, आप 1 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, फिर नहीं आएंगे, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे। जबकि ये रस तो मौन का है, आप समझ जाएं, इसलिए मुझे शब्दों का सहारा लेना पड़ रहा है। जबकि है अनाहत, है अनमोल, है असीम, है अखंड, है अनंत। लेकिन आप तक जाने के लिए अब उसी अनाहत को, जैसे मीरा ने जो अनाहत सुना, हमारे तक पहुंचाने के लिए घुंघरू का सहारा लेना पड़ा। और मेरे भीतर उछलने वाले उस अविरल महासागर को आप तक ले जाने के लिए इन शब्दों का सहारा लेना पड़ रहा है। जबकि शब्द बड़े तुच्छ हैं, वो तो छोटे हैं, क्या इनकी स्तुति कर पाएंगे, क्या वर्णन कर पाएंगे? हो भी नहीं सकता। ये तो केवल एक अविरल धारा है प्रेम की, थोड़ी छलकेगी, थोड़ा ले लेना, और ऐसा ना हो 5 दिन बीत जाएं फिर खबर मिले कि पात्र खाली रह गया। देखो, भरने के लिए एक ही स्थिति है, आप जैसे हैं आइए बैठिए, लेकिन पात्र को खाली करके बैठिए। भरकर बैठेंगे तो भर नहीं पाएंगे, फिर पात्र खाली करें और फिर आनंद लें। अगले 3 दिन जिस भी भक्त की भगवान प्रेरणा करेंगे, दिन के वक्त तो बहुत कुछ विचार आते हैं, ये भक्त हो, वो भक्त हो, ऐसा हो, वैसा हो, लेकिन यहाँ पर आने के बाद सब धरा का धरा रह जाता है। जो कृष्ण चाहते हैं होता वही है। जो वृंदा विपिन बिहारी जिस भक्त का भाव सुनना चाहते हैं वो वही सुनते हैं, जो उनके मन की। हमारी चलती नहीं, संसार की चलती नहीं। यहाँ पर यहाँ पर तो वो नियम लागू हो जाता है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। यहाँ तो प्रभु की चलती है, जो प्रभु चाहते हैं, जिस रस को लेना, जिस भक्त का भाव, वही हृदय में परिणत हो। इसी भाव के साथ इस भक्तों की वाणी का रस हमें मिलता रहे, बार बार मिले। बार बार वर मांग हूँ हर्ष देहो श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की जय।